प्रिय विद्यार्थियों, सुजान भगत इस जो पाठ में पहले भाग में सुजान के पास जब 2-2,500 रुपये हाथ में आ गए तो उसका मन धर्म और कीर्ति की ओर बढ़ जाता है। तो वह अपने घर में सत्संग करने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है, उनके घर को जो भी आता है उन सारे लोगों को खाना भी देने लगता है और अपने खुद के बलबूते पर अपने गांव में एक पक्का कुआं भी बनवाता है। तो लोग इनकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देते हैं। ये पहला भाग में हो गया था। आज हम दूसरे भाग को प्रारंभ करेंगे। सुजान महतो सुजान भगत हो गई। सुजान महतो अब भगत हो गए। भगत शब्द का अर्थ भक्त बन जाता है। यहाँ पर लेखक लिखते हैं भक्तों के आचार विचार के बारे में, उनके जो रहन सहन के बारे में लेखक थोड़ी जिक्र करते हैं। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं, मतलब इसका अर्थ है कुछ अलग ही होते हैं। भक्त रहना और आम आदमी रहना ये कुछ अलग अलग बात होती है। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। भक्त लोग जो भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, भक्त जो बन गए रहते हैं, वे बिना स्नान किए कुछ नहीं खाते। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। रोज घर में नहाते होंगे। अगर अपने गांव से गंगा मैया यानी कि नदी अगर दूर हो तो रोज घर में स्नान करते हैं, लेकिन पर्वों के दिन तो नदी में जाकर स्नान करके आने के बाद ही पूजा पाठ करना है और खाना खाना है। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। ये सब तो करना ही पड़ेगा। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पर खान पान में विचार रखना, इसका अर्थ है मांस मछलियां न खाना है। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। बहुत बड़ी बात। बिल्कुल जो भक्त बन गए रहते हैं वे तो झूठ न बोलना चाहिए। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भक्तों को 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। आम आदमी अगर झूठ बोलता है तो भी उसके लिए कुछ न कुछ दंड होता है, लेकिन भक्त अगर झूठ बोलते हैं तो उनको 1,00,000 से भी कम दंड नहीं मिल सकता, यानी कि बहुत ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह भक्तों के आचार विचार होते हैं। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। अज्ञान की अवस्था, बिना सोचे कुछ न कुछ अगर कुछ हम गलत करते हैं तो उसके लिए एक दंड तो मिल सकता है। देख लीजिए, अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाता है। क्षम्य हो जाना, क्षमा हो जाना, बिना हमें पता चले बिना अचानक अगर हम गलती करते हैं तो भी उसके लिए क्या है, क्षमा मिलता है। लेकिन ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है। जो भक्त बने रहते हैं, जो ज्ञानी रहते हैं, उनके लिए बिल्कुल क्षमा नहीं। आम आदमी को क्षमा मिलती है लेकिन भक्त लोगों को क्षमा नहीं है। इस तरह लेखक यहाँ पर लिखते आ रहे हैं। प्रायश्चित नहीं, यदि है तो बहुत ही कठिन, उनके लिए प्रायश्चित भी नहीं। अगर है भी है तो बहुत कठिनता से उसे प्रायश्चित मिल सकती है। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित नहीं, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। भक्त जिस तरह इनके जो मर्यादा है उसको निभाना पड़ रहा है। क्या क्या मर्यादा? स्नान करके ही खाना खाना है, पूजा पाठ करना है, गंगा में जाकर नहा कर आना है, झूठ न बोलना है, मांस मछलियां न खाना है। इस तरह उनके आचार विचारों को पालन करना पड़ रहा है। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी।
अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। अब भक्तगण बन गया तो उसके मन में, उसके जीवन में एक नए विचार आने लगते हैं। जहां का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, बहुत ही कठिनता से, यह जो मार्ग क्या है, कठिनता का जो मार्ग था, उस मार्ग को सुजान को तय करना पड़ रहा है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। पहले जब भक्त नहीं बना था, उस वक्त स्वार्थ सेवा ही उसका जीवन का लक्ष्य था। जो भी कार्य करता था स्वार्थ के लिए, कमाई के लिए वह कार्य करता था। देख लीजिए, इसी कांटे से वह परिस्थिति को तोड़ता था। वह अब औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। औचित्य के कांटों यानी कि उपयुक्तता के आधार पर तौलना। समाज को उपयोग होना है, लोगों को उपयोग होना है, उस तरह वह अपने जीवन को चलाना पड़ रहा है। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। जड़ जगत से, मूर्ख जगत से निकलकर बुद्धि जगत में प्रवेश किया। ज्ञानी लोग जिस तरह रहन सहन करते हैं, उसी तरह इसको भी अब निभाना पड़ रहा है। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। जो भी कार्य करता था, पहले जो लोगों को पैसे देता था उसके लिए क्या करता था, ब्याज लेता था। अब भी करता था, लेकिन अब ब्याज लेते हुए, ब्याज यानी कि सूद, इंटरेस्ट लेते समय अब उसे दुख होने लगा, खेद होने लगा। अरे मैं क्यों सूद लूं, इस तरह सोचने लगा। यहां तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। गौओं को दुहाते समय, गौओं गायों को दुहाते समय, दुहाना नहाना, उसे नहाते हुए, अरे मैं कुछ देर किया तो उनके गौओं, उनके जो बछड़ों को समय देर हो जाएगी, वे भी क्या करना चाहिए, दूध पीना है। इस तरह उन गौओं के बारे में भी यह ध्यान रखता था। कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, इस तरह सोचता था, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। बछड़े कहीं दुखी हो गए तो इस तरह खुद सोचता था। वह गांव का मुखिया था, अपने गांव के मुखिया भी यही था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी पहले, अब नहीं। अब मुखिया है, लेकिन अब भक्त भी है, अब मुखिया भी है। लेकिन पहले सिर्फ मुखिया था, भक्त नहीं था, एक आम आदमी था। लेकिन पहले क्या करता था उसके बारे में लेकर यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में, मुकदमे यानी कि झगड़े, जो गांव में कुछ न कुछ झगड़े चलते हैं तो उस झगड़े को दूर करना या उसका तय करना इनका ही काम था। मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, झूठी शहादतें, झूठी गवाही बनवाई थी। कितनों से डांड लेकर मामले का रफा दफा कर दिया था। कितनों से डांड लेकर, डांड लेना यानी कि लकड़ी लेकर मामला जो झगड़ा रहता था उसको रफा दफा कर दिया था। रफा दफा करना, समाप्त करना, झगड़े को समाप्त करता था। डांड लेकर मारता था, नहीं तो डांट डपूट करके उस जो झगड़े को समाप्त करता था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। इस तरह कार्य करने में अब उसे दुख हो रही थी, घृणा हो रही थी, तिरस्कार कर रहा था। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। झूठ प्रपंच से दूर भाग रहा था। कोसों दूर भागना, बहुत दूर भागना। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि यह चेष्टा होना, चेष्टा, प्रयत्न। पहले क्या करता था कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो, और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। काम ज्यादा लेता था मजदूरों से, लेकिन पैसे कम देता था। जितना ज्यादा हो सके उतना काम लेता था, लेकिन जितना हो सके उतना कम पैसा देता था।
पर अब उसे मजदूर के काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। अब मजदूरों से बहुत काम बहुत कम लेता था, लेकिन मजदूरी अब ज्यादा दे रहा था। कहीं बेचारे मजदूर का रोया न दुखी हो जाए, इस तरह सोचता था। वह उसका वाक्यांश सा हो गया था, किसी का रोया न दुखी हो जाए। वह सोचता था हमारे घर में हो या हमारे जो गांव में कोई मजदूर दुखी न हो जाए, इस तरह सोच रहा था। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फफ्तियां कसते। फफ्तियां कसना, व्यंग्य करना। देख लीजिए यहाँ पर सुजान की कुल 2 बेटे हैं। पत्नी का नाम क्या है? बुलाकी। और 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम है भोला, दूसरा बेटे का नाम है शंकर। अभी यहाँ पर आया नहीं, उन लोगों का नाम आगे आता है, देख लीजिए। दोनों बेटे बात बात में उस पर फफ्तियां कसते। फफ्तियां कसना, व्यंग्य करना। यहां तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी। घर में पत्नी भी अपने पति को क्या समझ रही थी? कोरा भगत। कोरा भगत इसका अर्थ है मूर्ख भगत, क्योंकि यह लोगों को पैसा ज्यादा दे रहा था, मजदूरी के रूप में पैसा ज्यादा दे रहा था और उनसे काम कम ले रहा था। इसलिए उन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए पत्नी और बेटे दोनों क्या करने लगे? अपने सुजान को मूर्ख भगत इस तरह कहने लगे। जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था, चेतना जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। घर के लोगों के लिए वह कोरे भगत बन गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। अब घर में, बाहर तो उसका गौरव ज्यादा हो रहा था, लेकिन घर में क्या हो रहा था? कुछ अलग बात बन रही थी। क्या अलग बात? इसके हाथ में घर में जितना भी अधिकार था वह सब धीरे धीरे छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, क्या क्या अधिकार छीना गया है, यहाँ पर दिया गया है। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव का चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। देख लीजिए, भगत के पास कोई जाने ही न पाता। यहाँ पर घर को जो भी व्यक्ति आता था तो मामले को बुलाकी या भोला ही तय कर देते थे। भगत के पास जाने कोई भी नहीं जा रहा था। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। देख लीजिए, गांव में सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन घर में इसका सम्मान कम हो रहा है। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। सत्कार यानी कि सिर्फ गौरव देना, लेकिन अधिकार उसके हाथ में नहीं था। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते। अगर पिताजी चारपाई यानी कि खाट कुछ उठा रहे हो तो बेटे आकर नहीं नहीं पिताजी हम लोग उठाते हैं करके खुद उठाकर दूसरे जगह पर रख देते। चिलम न भरने देते, यहां तक कि उनकी धोती चाटने के लिए भी आग्रह करते थे। यानी कि पिताजी की धोती को भी खुद चाट देते थे दोनों बेटे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। उस घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता। देवता जिस तरह चुप से बैठे रहते हैं ना, उस तरह यह तीनों बुलाकी, भोला, शंकर उसको घर में चुप बिठाने लगे। अब वह इस घर का स्वामी नहीं था। यहाँ तक 2 भाग समाप्त हो गए।